एक और सवाल मैं लेना चाहूँ, जैसा कि माना जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेसिकली अभिजात जो भूमिहार या ब्राह्मण है उनकी पार्टी रही है। तो नहीं, कन्हैया को देखिए देखिए कांग्रेस में, देखिए। कन्हैया का कांग्रेस में आना क्या वही कारण है कि कांग्रेस फिर से उन्हीं समुदायों के ऊपर भरोसा कर रही नहीं, है? देखिए भूमियार एक सिर्फ बिहार और पूर्वांचल में होते हैं, ठीक है। जी जी जी। पूरे देश में वो ब्राह्मण वर्ग है, और वो भूमियार कम्युनिटी जो है अपने आप को वो ब्रह्मर्षि या ब्राह्मण के क्लोज समझते हैं, या उनको क्लेम कर रहे हैं, या मोर लॉर्डलेस उसके क्लोज कम्युनिटी है, जी ठीक है। जी जी। तो हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यदि किसी को अब वो कैरियर के हिसाब से ही ज्वाइन उसने किया, तो कोई भी व्यक्ति यदि कैरियर अपना देखता है तो वो बड़ी कंपनी ज्वाइन करेगा। और जो छोटी कंपनी है, और जो छोटी कंपनी जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो परिवार की पार्टी है। तो उसको जो चला रहे हैं, जो परिवार की पार्टी है, उसमें जो चलाने वाले लोग हैं, उसको भी उनको भी असुरक्षा की भावना आ सकती है, और उनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कांग्रेस बड़ा प्लेटफॉर्म है। और शायद ठीक है, और कांग्रेस कन्हैया की ये हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर ले या उसको लीड कर ले। तो एक उसको एक स्पेस मिल रहा है, उसका कैरियर बन जाएगा, वो एक व्यवहारिक सुविधाजनक वो पॉलिटिक्स करेगा। और जो है एक मोदी के खिलाफ उसको जो लगता है कि जो हमारा ऑडियंस है उसका हम इस्तेमाल करते रहेंगे। कन्हैया ने कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन कर रहे थे वो तो एक और बात कही कि हम्म। मैं देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसके ये क्या मायने हैं, इस पर आप ये क्या देखिए, कहना ये देखिए चाहेंगे? देखिए देखिए उन्होंने देखिए देश की देखिए देखिए देखिए, जी। ये जो है, जिस कॉन्फिडेंस से बोलता है, ठीक है, उसके पूरे स्टेटमेंट में जो एक अहंकार और उदंडता, उदंडता भी मैं कहूंगा, एक अहंकार और उदंडता वो दोनों दिख रही थी, और धूर्तता भी दिख रही थी इसकी। और मैंने शुरू शुरू में मैं इसके फेवर में रहता था, लेकिन ये उदंडता धूर्तता दिख रही थी। और अच्छा हुआ उसने ये बोल दिया, उसका पूरा चेहरा, उसके बारे में जो एक बचा खुचा जो इमेज था वो भी उसका खत्म हो गया। और हमें लगता है कन्हैया के साथ निगेटिव वोट बैंक है, कन्हैया के साथ पॉजिटिव वोट बैंक नहीं है। जैसे एक होता है ना, जैसे मान लीजिए कि उदित राज जो है वो बीजेपी में गए और फिर वहां से कांग्रेस में गए। तो उदित राज भी जमीनी नेता नहीं है, उनके पास भी कोई उनका कास्ट का वोट बैंक नहीं है, बट वो एक ओपिनियन मेकर है। उनका एक इंटेलेक्चुअल क्लास में ओपिनियन बनता है उससे। कुछ नेता होते हैं कि जिनका कोई लोकल या क्षेत्रीय स्तर के नहीं होते हैं, उसका नेशनल लेवल पे एक पर्सनालिटी होते हैं, और उससे पूरे देश में एक परसेप्शन चेंज करता है, ओपिनियन बनता है, उस जहां भी वो जाते हैं उसका एक राजनीतिक लाभ होता है उस राजनीतिक दल को। लेकिन कन्हैया का कोई ग्राउंड का लीडर नहीं है, कोई उसके पास मास सपोर्ट नहीं है। और उसके बारे में जो देश भर में परसेप्शंस है उस व्यक्ति के बारे में, और ये नहीं है कि देखिए देखिए इस देश में ना, इस देश में या कहीं भी जो है, आप मैं देखता हूं, मैं अपना ही देखता हूं, मैंने बहुत लोगों के खिलाफ लिखा है, बहुत लोगों से हमारी असहमति होती है। लेकिन फिर भी उनका एक असहमति होते हुए, हमारी आलोचना करते हुए, एक उनका आदर का भाव दिखता है। लेकिन कन्हैया के जो विरोध, उन कन्हैया जो असमित रखते हैं, कन्हैया के प्रति कोई आदर का भाव या रिस्पेक्ट या उसके बारे में कोई अच्छा परसेप्शन नहीं है। आप देखेंगे तो जो सिर्फ मोदी अंध विरोधी भक्त जो इलॉजिकल जो दिन भर कैंपेन चला लेते रहते हैं, वो जो है कन्हैया जब मोदी के खिलाफ या भाजपा संघ के खिलाफ स्पीच देता है तो उसको वायरल करते हैं, और कन्हैया भी उसको इस्तेमाल के तौर पे करते आ रहा है। तो कन्हैया के पास निगेटिव वोट बैंक है, और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। और कन्हैया का हमें नहीं लगता है कि एक लीडर के तौर पे उसका कोई स्पेस नहीं है बिहार में या नेशनल लेवल पे। कन्हैया कुमार ने अपने और भाषण होना भी में नहीं गांधी जी चाहिए, को ऐसे लोगों का जी होना भी नहीं चाहिए, ऐसे धूर्त लोगों का। एक तो आप जिस क्लास, जिस कम्युनिटी से आते हो, जिस समूह से आते हो, उसके एक तो उसके उसको लेके लोगों के बारे में परसेप्शन समाज में स्थापित है। फिर भी मैं उस आधार पे विरोध नहीं कर सकता किसी व्यक्ति का। लेकिन वैसे उस समूह से आते हैं तो आपको एक प्रूव करने की चुनौती आपकी ज्यादा रहती है, आपके पास आपको प्रूव करना, आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे एक दलित कम्युनिटी से कोई इस तरह का रिवोल्ट करे, ये करे, तो उसके इंटेंशन पे उतने प्रश्न नहीं उठेंगे जितने प्रश्न यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति, ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति, या किसी उच्च वर्ग का अश्राव वर्ग का व्यक्ति जब वो दलित पिछड़े पासमानदा की बात करेगा, तो उसको लोग हमेशा टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में ऐसा है, या फिर अपनी चीजों के लिए या ऐसा कुछ समय के लिए बोल रहा है। तो उस जी। टेस्ट में कन्हैया बार बार फेल हुआ है। एक और सवाल है, जैसे कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में कहा, एक गांधी जी को याद किया और कहा कि रघुपति राजा जो गाना है वो भी याद किया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है हाँ, कन्हैया कुमार वामपंथ से सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा देखिए रहे हैं? देखिए 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 देखिए,
मोहनदास करमचंद जी राष्ट्रपिता हैं, जी। समय से वो प्रगतिशील रहे हैं। और हमें हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो अपने समय काल परिस्थिति से प्रोग्रेसिव रहा है, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे कोई भी हो, जो समय काल, चाहे वो प्रेमचंद्र हो, ठीक है, उसको पूरा आप उसको जैसे अम्बेडकराइट लोग उसको हर चीज पे टेस्ट करने लगते हैं, हर चीज के पैरामीटर पे, अपने अम्बेडकराइट पैरामीटर पे टेस्ट करते हैं। गांधी फेल हो जाते हैं, गांधी नहीं, बहुत लोग फेल हो, ऑलमोस्ट सब फेल हो जाते हैं। तो उनको उस तरीके से नहीं करना चाहिए थी। वो अपने समय काल परिस्थिति से प्रोग्रेसिव थे, अपने जो उनका जो दायरा था उसको छोड़ के। वो गांधी पहले व्यक्ति थे जो दलितों की बात करते थे, अछूत की बात करते थे, उसको नेशनल डिबेट में उन्होंने लाया। तो गांधी का सम्मान करना चाहिए। और गांधी इस देश में स्थापित है। और देखिए, आप देखेंगे तो हमें कभी कभी लगता है ना कि इस गांधी को इस देश के शासन सत्ता ने, जो शासक वर्ग है, उन्होंने स्थापित किया है। और युवा जो है पसंद भगत सिंह को करता है। भगत सिंह एक ऐसे आइकॉन है जो भारत और पाकिस्तान में दोनों जगह पे उनका इक्वली सम्मान है। पाकिस्तान में भी भगत सिंह की जन्मदिन मनाई जाती है। तो इन लोगों का कौन है कि जैसे अब जो डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न मिला है, जहां तक हमें याद है कि जो बीपी सिंह थे, बीपी सिंह के प्रधानमंत्री काल में मिला है। गांधी एंड वाड्रप, गांधी परिवार ने, नेहरू परिवार ने सबको भारत रत्न दिया, डॉक्टर अंबेडकर को सबसे बाद में दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर जब स्थापित हो गए तो ये लोग उनका नाम का, उसका, उनके साथ उनकी भावुकता जुड़ी हुई है दलित कम्युनिटी की, तो उस आइकॉन का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस आइकॉन को ये लोग मानते हैं। तो इनका एक ही फंडा है कि यदि किसी आइकॉन के साथ एक बड़ा क्राउड है तो हम उसको जगह देंगे, और उसके साथ क्राउड है तो हम उसको जगह नहीं देंगे। चाहे जैसे अभी आदिवासियों में कौन थे, मुंडा थे, जो नाम मैं भूल रहा हूँ। बिरसा हाँ, मुंडा। नहीं नहीं, मुंडा एक काफी स्कॉलर थे, ठीक है, हॉकी के भी प्लेयर थे। तो वो उनका अब नाम जाके उभर के आया है। और अभी मैंने देखा है कि पिछले साल से देख रहा हूँ कि वो ज्योतिबा फूले को कांग्रेस ने जगह दिया है। तो जब कोई आइकॉन स्थापित हो जाता है, उसका जब क्राउड आ जाता है, और उस क्राउड के साथ उसके उसके मात्र तस्वीर लगा देने से या उनका नाम लेने से एक क्राउड इमोशनली कनेक्ट कर लेता है, तो राजनीतिक पार्टियां उनकी तस्वीर लगाती हैं। और जैसे कन्हैया ने लाल सलाम या जय भीम भी बोला था, तो जय भीम एक व्यक्तिवादी नारा है, लेकिन एक भावुकता को का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे नारे लगाए जाते हैं। एक और सवाल है, जैसे आपका कांग्रेस से या कन्हैया से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया ने एक बात कही कि देश जो है वो 47 से पहले वाली स्थिति में पहुंच चुका है। ये अगर सब ये कांग्रेस को सब ये सब उसका फर्जीवाड़ा है। अपने पॉलिटिकल स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए ये सब फोर्सफुली वो जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, ये बेकार की बातें हैं ये। उन्होंने एक देश बात और बेहतर कही। स्थिति में है, देश बेहतर स्थिति में है, और भी बेहतर स्थिति में जाएगा। ठीक है, आज कन्हैया को लगता है कि बिहार पूरे उत्तर भारत की पृष्ठभूमि भूल गया। आज आईएएस टॉपर जो है ओबीसी कम्युनिटी से है। लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जो है, जो उस कम्युनिटी, अब उस कम्युनिटी से ओपिनियन, सोशल पॉलिटिकल ओपिनियन बनाया जा रहा है, जिसने कभी जब ओपिनियन बना रहे थे, जैसे आज से मान लीजिए 10 साल पहले मुझे अपनी बात रखनी होती तो मैं कहाँ रखता। ठीक है, आज से 20 साल पहले यदि कोई, हम कांग्रेस ज्वाइन किए होते, हमारे जैसे कांग्रेस और भाजपा लोग जन, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता रहा होगा, तो उसके उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचता होगा, न्यूज़पेपर उनकी आर्टिकल नहीं छापते। तो आज तो हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक है, अब हमें किसी पे डिपेंड नहीं है। आप हमसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन हम अपनी बातें रख सकते हैं। देश बहुत बेहतर स्थिति में है, और भी बेहतर स्थिति में होगा। यदि हम इस पर से सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम यदि पूंजीवादी या उदारवाद और जिस तरह की चीजें हो रही है उस एंगल से देखें, तो बहुत सारी चीजें की आलोचना हम कर सकते हैं, खुश नहीं हो सकते, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत बेहतर स्थिति में है ये। तो जैसा कि वो एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, इससे आप ये इत्तेफाक सब नहीं बेकार, करते? ये एक बेशर्मी है उसकी। जी। ये बहुत ही बेहुदा और बहुत ही उदंड कमेंट है उसका ये। तो और इनको कांग्रेस इनको में बोलने नहीं, ये देखिए ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस ने शुरू किया। आजादी के बाद से मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो अब शुरू हुई है ना। हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पहला, कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ है वो 2019 में हुआ है। हिंदू कम्युनिटी ने जो वोट भाजपा को किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म या हिंदुज्म के कारण किया है, दूसरी कोई वजह नहीं है।
इसलिए बोल सकते हैं कि जो चुनाव जो जीता गया है वो चुनाव राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पे जीता गया, दूसरी कोई वजह नहीं। तो सर जो सेकुलर लिबरल मीडिया है उसके कई और हीरो भी थे, ये जैसे कि सेकुलर उमर। लिबरल मीडिया कुछ नहीं है, ये अभिजात, ये ब्राह्मणों की मीडिया है, ये बीरबल परंपरा के लोग हैं जो शासन सत्ता हाँ। में पिछले 500-600 सालों से थे, और इसका एक ही काम है, मुस्लिम का अशराफ वर्ग को मिलाओ, दलितों की एक बड़ी मजबूत आबादी को मिलाओ, इंटरमीडिएट कास्ट को मिलाओ और देश में शासन करो, रेस्ट ऑफ कम्युनिटी को शासन सत्ता लीडरशिप से बाहर कर दो, और उसके बाद जो जनता के मुद्दे उठा उठा के जनता के मुद्दे को उसको जनता का यूज करो, लेकिन हम बाकी किसी कम्युनिटी को लीडरशिप में नहीं आने देंगे। हमें आप लीडरशिप दे दो ना, आप क्यों, ठीक है, आप जब हर कम्युनिटी को बढ़ई कुमार लोहार सोनार का लीडरशिप देश में तैयार करो, वो तय कर लेगा कि उसके लिए कौन सी नीतियां अच्छी है। तुम बताओगे क्या? तुम तो बता तो रहे हो पिछले 500-600 सालों से, मुगल का दरबारी करके बताते रहे हो बीरबल परंपरा के, और इस देश में जितनी जितनी समस्या है, ये बीरबल परंपरा के जो बुद्धिजीवी है वही तो समस्या है इस देश का, वो हमें क्यों बताएंगे? इसलिए इनके इनको धोती। जो है नेशनल जो ओपिनियन मेकर हैं इस देश के, इनको बाहर करना है। और ये आरजेडी, देखिए आरजेडी, ये जो मैं बता रहा हूं कि यादव कम्युनिटी, इसका भी कांग्रेस से अलायंस करने का इसका यही कारण है। लालू प्रसाद को जेल भेजने में, लालू प्रसाद के कॉन्फिडेंस को तोड़ने में भाजपा जितना जिम्मेवार है उतना ही जिम्मेवार कांग्रेस है। फिर भी आरजेडी ने, लालू एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्यों कितनी 50-60 कितनी सीटें दी थी कांग्रेस को, क्यों दी थी? जबकि कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए दी थी कि नेशनल लेवल का जो पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार होता है, ये बीरबल परंपरा के बुद्धिजीवी वहां पे डिफेंड करते हैं इसको, 70 और सीटें दोनों दी। का एक दूसरे से अलायंस है ये, ठीक है। और हम जो है भाजपा को ब्राह्मणवादी पूंजीवादी कह के हम विरोध करें, और फिर हम आरजेडी को सपोर्ट करें, और फिर आरजेडी जो है वो उसी कांग्रेस से जो अभिजात सेकुलर लिबरल अशराफ बुद्धिजीवी वर्ग हैं उसको मिलकर अपने सत्ता का बंटवारा करें। हम तो पॉलिटिक्स से हमेशा बाहर रहेंगे। जी अभी अभी देखिए, एक फैयाज थे, जी जी जी। उनको जयपुर एक डायलॉग है, वहां पे उनको बुलाया जाता है, वो राइट विंग के लोग हैं, तो उनको बोलता है आप तो संघ से मिले हुए हैं, आप संघ के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। फैयाज पासमानदा चिंतक हैं जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला, जी जी उनका जी। कहना था कि यदि आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम धर्मशाला में सोए, हम होटल में सोए, हम चौराहे पे सोए, इससे आपको क्या इससे आपको क्या मतलब है? जब हमें रोने के लिए धोने के लिए आप हमारा सुनोगे ही नहीं, आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाओ, हमें वायर पे बुलाओ, हमें प्रिंट पे बुलाओ, हमें एनडीटीवी पे बुलाओ, हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे बुलाओ, हम नहीं जाएंगे राइट विंग के पास। और जब आप हमें नहीं बुलाओगे तो हम अपना दुख सुनाने के लिए हम किसी के पास तो रोएंगे ना, अपना दुख सुनाएंगे ना, उससे भी आपको दिक्कत है। मतलब आप मारो भी और हम रोए भी नहीं। और रही बात, जब उन पे ये आरोप है कि उनको फंड मिला है, तो आपका उन्होंने बोला है कि वायर का फंड तो ईरान से आता है, आप उस पर क्यों नहीं बात करते? क्या इस देश में फंड आता है, ये नहीं बाहर से आता है? क्या इंटरनेशनल इस्लामिक जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो वहां से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट या इकोनॉमिकल सपोर्ट या जिस भी तरह का सपोर्ट है, लिटरेचर का सपोर्ट मिलता है ना इनको? मिलता है। जब आप जगह नहीं दोगे, मैं अभी जब यूपी में घूमता हूं तो वो वही लोग हैं भाजपा में वही लोग, वो कम्युनिटी है, ऑफ ऑफ कैमरा वो लोग भाजपा को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म नहीं दोगे तो लोग तो जाएंगे ना, अपनी बात तो रखेंगे ना कहीं पे। डेमोक्रेसी है।